किशनपुर गांव अपने आप में खास नहीं था। वही मिट्टी की कच्ची सड़कें, छोटे छोटे घर और चारों तरफ हरियाली। लेकिन इस गांव में हर शख्स की एक कहानी थी और सबसे दिलचस्प कहानी थी राधिका की। राधिका पूरे गांव की सबसे हंसमुख और प्यारी लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो किसी को भी उसकी तरफ आकर्षित कर देती थी। राधिका के घर की हालत सामान्य थी। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। उसकी पढ़ाई 10वीं तक ही हो पाई क्योंकि गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं था। लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। घर में जो भी पुरानी किताबें मिलती वो उसे उठा लेती और पढ़ने लगती। उसकी ये आदत उसके भाई रामू को बहुत अच्छी लगती थी और वह हमेशा राधिका के लिए शहर से कुछ ना कुछ किताबें लेकर आता था। लेकिन गांव के लोगों को राधिका का यह स्वभाव कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता था। लोग कहते, लड़की है, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिरकार इसे घर संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। मगर राधिका को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी दुनिया में खोए रहना पसंद था। गांव में एक और शख्स था जिसने राधिका पर नज़र गड़ा रखी थी, राम सिंह। राम सिंह गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। उसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा जवान लड़कियों पर रहती थीं। वह उन पर बुरी नज़र रखता, उन्हें तंग करता और मौका मिलने पर छेड़छाड़ भी करता। लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कह पाता था क्योंकि वह गांव के बड़े लोगों में से एक था। सब उससे डरते थे और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राधिका भी राम सिंह की गंदी नज़रों से बच नहीं पाई थी। वह जब भी खेतों की तरफ जाती, राम सिंह उसे छिपकर देखता और कभी कभी बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता। राधिका को यह सब बहुत बुरा लगता, लेकिन वह चुप रहती। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी। लोग उसे ही गलत ठहराएंगे क्योंकि गांव में लड़कियों से गलती होने का आरोप लगाना आसान था। एक दिन जब राधिका अपने छोटे भाई रामू के साथ खेत से लौट रही थी तो राम सिंह ने रास्ता रोक लिया। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राधिका, कहाँ जा रही हो? आजकल तो तुम्हें बहुत कम देखता हूँ। लगता है शहर जाने की तैयारी कर रही हो। राधिका ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, हाँ, भाई के साथ घर जा रही हूँ। राम सिंह ने उसके और करीब आकर कहा, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ गांव में क्यों रहती हैं? शहर जाओ, वहाँ तुम्हारी कद्र होगी। उसकी आंखों में वही गंदी नीयत झलक रही थी। राधिका ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और रामू का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। राम सिंह ने एक गहरी नज़र उन दोनों पर डाली और वापस चला गया। लेकिन राधिका का दिल अंदर से धड़कने लगा था। वह जानती थी ये सिर्फ शुरुआत थी और अगर उसने इस गंदी नज़र का सामना नहीं किया तो ये बढ़ता ही जाएगा। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम कुछ परेशान लग रही हो? राधिका ने बात टाल दी, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन उसकी आंखें सच्चाई छिपा नहीं पाई। माँ को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। राधिका रात भर सोचती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह राम सिंह से डरती थी, लेकिन अब उसे लगा कि अगर वह चुप रही तो यह खतरा और बढ़ जाएगा। अगले दिन वह अपनी सहेली सीमा से मिलने गई। सीमा उसकी बहुत करीबी थी और दोनों एक दूसरे के हर राज जानती थीं। राधिका ने उसे राम सिंह की हरकतों के बारे में बताया। सीमा सुनकर गुस्से में आ गई। यह राम सिंह किसी की इज्जत नहीं करता। कई लड़कियों के साथ उसने यही किया है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। राधिका ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर मैंने कुछ कहा तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे।
सीमा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अकेली नहीं हो राधिका, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें उसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम चुप रहे तो ये आदमी और ज़्यादा लड़कियों को तंग करेगा। राधिका को सीमा की बात सही लगी। वह जानती थी कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी इज्जत खुद बचानी होगी और इसके लिए उसे बोलना पड़ेगा। उस दिन से उसने ठान लिया, वह राम सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। अगले कुछ दिनों में राधिका ने गांव की और लड़कियों से बात की। कई लड़कियों ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे राम सिंह ने उन्हें भी तंग किया था। धीरे धीरे गांव की औरतें भी इस मुहिम में शामिल होने लगीं। एक दिन गांव के चौपाल में राधिका और अन्य लड़कियों ने राम सिंह की हरकतों के खिलाफ खुलकर बात की। गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी कभी राम सिंह के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जब इतनी सारी लड़कियों ने एक साथ उसके खिलाफ गवाही दी तो लोग समझ गए कि मामला गंभीर है। राम सिंह को गांव के बुजुर्गों ने बुलाया और उसकी हरकतों का हिसाब मांगा। पहले तो वह गुस्से में चिल्लाने लगा, यह सब झूठ है, ये लड़कियां मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब एक एक करके सभी लड़कियों ने उसकी सच्चाई सामने रखी तो उसकी एक ना चली। गांव वालों ने राम सिंह को गांव से निकालने का फैसला किया। उसकी ज़मीन जायदाद जब्त कर ली गई और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। राधिका और उसकी सहेलियों की हिम्मत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था। लोगों ने समझा कि औरतें भी अपने हक के लिए लड़ सकती हैं और अगर वे एकजुट हो जाएं तो कोई भी उन्हें कमज़ोर नहीं समझ सकता। इस घटना के बाद राधिका का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू किया और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी कहानी गांव की हर लड़की के लिए प्रेरणा बन गई। राम सिंह की गंदी नज़रें तो हमेशा के लिए चली गईं, लेकिन राधिका और उसकी सहेलियों ने साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई भी बुरी नज़र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव के लोग अब राधिका को पहले से भी ज़्यादा इज्जत देने लगे थे। वह अब केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी जो अपने आत्मसम्मान और हक के लिए लड़ने का साहस रखती थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।